to any particular organization or individual here in Abu Dhabi. The world has changed and Abu Dhabi has moved with it. हेलो हाँ कैसा है तो गोड़ तो थारा मुँह कर जाए अरे मैं पढ़ रहा था 8th क्लास पास किया फिर मेरे को जची कि मैं कुछ काम करूं क्योंकि फाइनेंशियल हालत भी घर की अच्छी नहीं थी तो सोचा कि मैं अभी बाहर जाऊं कहीं धंधा सीखूं और ये हमारा पेरेंटल धंधा था कारपेंटरी तो सोचा कि यही धंधा करेंगे तो मैं आ गया जयपुर 1971 में प्रताप टिम्बर मार्ट करके एक यहाँ पे फर्नीचर फैक्ट्री थी उसमें हमने अपना काम शुरू किया ठीक है। उसके बाद में फिर कंटिन्यू करीबन 4 साल उधर ही काम किया हमने। बॉम्बे में मैंने यही जब तक मैं काम सीख गया था फिर बॉम्बे में मैं अपना यही कारपेंटरी का ही काम करते रहा। कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास में ही काम किया तो अच्छा कारीगर भी बन गया लगभग अच्छा खासा। तो फिर वहाँ काम करते करते 1978 में न्यूज़ में ऐड आई नवभारत टाइम्स में कि कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए। तो मैं सोचा चलो ट्राई करते। तो हम गए वहाँ पे जहाँ पे ऑफिस थी नरीमन पॉइंट में तो वहाँ पे गए तो इंटरव्यू दिया। हमारे कार्तिक पकवासा करके थे फैक्ट्री मैनेजर जो दुबई में थे वो आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू लिया तो मेरे को बोला तेरे को शारजा भेजेंगे। काफ़ी लोग गए थे यमन वगैरह भी तो मुझे बोला तेरे को शारजा भेजेंगे। मैं ठीक है मेरे को तो शारजा यमन सब एक ही है। तो हम लोग को शारजा भेज दिया। फिर 24 अगस्त 1978 को हम दोपहर की फ़्लाइट थे हम लोग गए इजिप्ट एयर थी। हम जब फर्स्ट में गए थे तो हमको ऐसा लगा कि शायद हम लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगे इतनी तो गर्मी थी। फिर हम लोग साइट पे हमको भेज दिया खुरफाखान हॉलीडे इन होटल वहाँ पे काम करते रहे। और हम लोग को रहने के लिए एकोमोडेशन ऐसा था प्लाईवुड के कमरे थे सब प्लाईवुड लगा हुआ था चारे बाजू। नीचे खाली फ्लोर होता था इसका सीमेंट का बाकी सब वुडन पार्टीशन सब सीलिंग में पंखे। इतनी गर्मी के अंदर पंखों में क्या हाल होता होगा आप समझिए। हम लोग फिर रात को क्या करते थे समुद्र किनारे ही थी होटल समुद्र किनारे थी तो हम लोग जब छुट्टी होती थी सीधे समुद्र में जाते थे वहाँ पे नहाते थे। और फिर खाना वाना भी हम लोग अपने रूम में ही बनाते थे उसी में ही। उस टाइम में ये गैस वगैरह ही नहीं थे स्टोव से हवा भर के वो स्टोव चलाते थे केरोसिन आता था हम लोग उससे काम चलाते थे। और फिर रात को क्या करते थे उधर जाके सो जाते थे सी साइड में तो वहाँ थोड़ा ठंडा रहता था समुद्र क्या नीचे भीगा हुआ रहता था ना ज़मीन तो उधर जाके सोते थे। कभी कभी पानी की चढ़ाई हो जाती थी पानी भी ऊपर चढ़ जाता हमारे कभी बिस्तर भी गीले कर देते ऐसा भी हालात होता था। और एक दिन तो हम लोग सोए थे मैं अमरारम ज़्यादा स्पेशली साथ में रहते थे। एक गाड़ी वाला आया कोई शायद हमको दवा भी देता तो फिर उसने देख लिया तो ब्रेक मार दी। फिर हम भी जाग गए उठ के फिर मेरे को चले गए अभी पता नहीं कोई मार देगा। उसके बाद में फिर क्या है वहाँ से होटल का काम पूरा हुआ उसके बाद में हमको वापस भेजा कंपनी में फैक्ट्री में रहे। फिर उसके बाद में वहाँ पे जस्टिस बिल्डिंग बन रही थी अबू धाबी में तो उसका पूरे ड्राइंग्स वगैरह मेरे को दिए कि भाई इसका वर्कआउट करो टोटल मटेरियल वगैरह सब ये पूरा। फिर वो मैं काम शुरू किया पूरा वही निकाला सब मटेरियल वगैरह। फिर धीरे धीरे क्या मेरे को तो प्रमोशन दे ही दिया था कंपनी ने तो उसके बाद एसी के रूम वगैरह भी मिल गए हमको जो उससे तो छुटकारा मिल गया पंखों से एसी रूम में रहते थे। थोड़ा धीरे धीरे यानी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ लाइफ स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ धीरे धीरे। 1978 से 1993 तक कंटिन्यू कंपनी में काम कर रहा था। तभी मैंने सोचा मैं अपना शुरू करूं, ये ख्याल आया तो मैंने नो कारपेंट्री करके एक कंपनी खोलने का विचार किया और
वो नाम मिला हमको, हमने खोला। और उसमें फिर मेरा छोटा भाई वीरमाराम था, एक फूसाराम और अड़साराम, ये 3 लोग को बुला के ये काम शुरू करवाया। धीरे धीरे छोटे मोटे काम करवाता था मैं। तो उसके बाद में फिर मैं 96 तक वहाँ पे कंपनी में रहा और 96 में फिर मैं वो कंपनी छोड़ के, मैं टचवुड छोड़ के यहाँ पे आ गया। उसके बाद में फिर ये तुलछा आया। तुलछा के बाद में फिर लाला ने यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किया तो ये आया। फिर इन्होंने सब बिजनेस संभाला धीरे धीरे। तो मैंने एक छोटी कारपेंट्री और थी, वो मैंने टेक ओवर किया था वहाँ से। 5-6 आदमी उसमें थे। फिर हमारे पास में भी हो गए थे 6-7 आदमी, 15-20 आदमी हो गए टोटल करके। फिर एक और दूसरी कंपनी थी, वो भी एक्वायर किया, दाना फर्नीचर करके था, वो भी हमने लिया। उसमें भी 10-15 आदमी थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया हमारा, यानी स्टाफ भी बढ़ता गया और काम भी बढ़ता रहा। उसके बाद में धीरे धीरे और कंपनियां बनाते गए। भी आज के टाइम में समझो 10-12 फॉर्म्स है अपनी। पेंट की है, फिर रेस्टोरेंट है, स्टील है, एडवर्टाइजिंग, मार्बल, ट्रेडिंग, हार्डवेयर, विनियरिंग, बहुत सारी है। देखो 2007 में मैंने ये सोच लिया कि अभी मेरे से तो होता नहीं है, मेरा हेल्थ पॉइंट के हिसाब से मैं सोचा अभी ये लोग करेंगे और मुझे भी यकीन हो गया कि ये लोग अपने आप संभालेंगे। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ आया और यहाँ पे आके इंडिया में मैंने अपना हेल्थ का तो करवाया ही। उसके बाद में मैं अपना गांव में देखता था, खेती बाड़ी भी देखता है, वहाँ पे फार्म भी है, वहाँ पे यानी एग्रीकल्चर का सब करवाता हूँ। फिर मंदिर बनवाने थे, 1-2 मंदिर का काम करवाया। एक विश्वकर्मा मंदिर बनवाया अपने गांव में, तो समाज को समर्पित किया वो बना के। और अच्छी बस सोशल वर्क ही करते रहता हूँ यहाँ पे और आराम से बैठा रहता हूँ बच्चों के साथ में, बस खेलते रहते हैं बच्चे, मैं भी खुश हूँ, सब खुश है, बहुत बढ़िया है। ज़िंदगी की राह इतनी आसान नहीं होती है। मेरे जन्म से भी पहले मेरे पिताश्री यहाँ पे आए और जिन्होंने इतना सारा कष्ट के साथ में, इतनी परेशानियों के साथ में जो स्टार्टिंग में काम किया, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इतना आसान नहीं लगता, जब हर एक को लगता है कि बहुत इजी है, बहुत आसानी से इन्होंने कर लिया, कुछ मेहनत नहीं लगी होगी। पर डेफिनेटली हमने कोई इतनी मेहनत नहीं करी है, पर जो पिताजी पहले आए उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसी की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। स्टार्टिंग में जब वो आए तब इतनी सारी गर्मियाँ पड़ती थी, एसी भी नहीं हुआ करते थे, समुद्र के किनारे पे सो कर के रातें गुजारते थे। वो एक समय था। अभी तो बहुत कुछ आसान है, सब कुछ इजीली मिल जाता है, इतनी सुख सुविधाएं हो गई है, तो अब इसको बढ़ाना बहुत आसान है। जो पहले जब उन्होंने चालू किया था तब एक छोटे से एक नोव कारपेंट्री के नाम से चालू किया। उसके बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी नीचे तो नहीं गए डेफिनेटली, धीरे धीरे इसमें विस्तार होता गया और आज की तारीख में भगवान की कृपा से और प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। और अपन ने इतने सारी कंपनियां और धीरे धीरे करके इस बिज़नेस को बढ़ाया है। उसमें आप सभी जितने भी बैठे हुए लोग हैं उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही कठिन परिश्रम करके हम लोग धीरे धीरे कंपनी को बढ़ाते गए और आज नोव फर्नीचर इंडस्ट्री से चालू होके मल्टीपल कंपनियां हमने इसमें ऐड की है। और जो डैडी जी का जो हार्डवर्क था वो हमें लगा कि आज वो अच्छे से रंग लेके आया है। और वी आर वेरी प्राउड कि पिताजी के कर कमलों से जो चीज़ चालू हुई थी आज वो एक उन्नति की राह पे आगे बढ़ी है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। मैं जेठाराम जी का सबसे छोटा पुत्र खुसलाराम सरदार। वो कहते हैं ना, चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना। मैं इतना खुशनसीब था, पैदा हुआ
सीधा दुबई आ गया। 2 साल का था जब मैं दुबई आया। तो कष्ट, परिश्रम ये मैंने सुना बहुत है, मैंने इतना किया नहीं है, बट पिताजी की मेहनत, कष्ट जो उन्होंने झेला है और जो परिश्रम उन्होंने किया है, वो एक कहते ना कि साइकिल का सपना देख के आज बड़ी से बड़ी गाड़ियों का सपना देखना उन्होंने आसान करवाया। उनकी परिश्रम से ही आज जहाँ हम हैं वहाँ हम पहुँच पाए। मैं इतना खुश नसीब हूँ, उनके साथ साथ मुझे 2 बड़े भाइयों का सपोर्ट मिला। आज बड़े से बड़ा रिस्क लेना हो, कोई काम करना हो, तो मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं बड़ा से बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो 2 पिलर हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे हर तरीके से उस सपोर्ट करते हैं कि मैं कुछ भी काम करूँ तो उसमें मुझे झिझक नहीं होती। मैं यानी एकदम टेंशन फ्री। और साथ ही साथ मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने अपने परिवार वालों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, इस उम्मीद से कि वो हमारे साथ अपनी तरक्की करेंगे, अपनी प्रगति करेंगे। आप सबके होने से ही नॉफ का परिवार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब अपना ईमानदारी से काम करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आया था यूएई में, तब मैं एज ए कारपेंटर आया था और मैंने धीरे धीरे तरक्की करके मैंने 18 साल कंपनी में सर्विस करने के बाद में भी मैंने ये अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करके आज कितना बड़ा है वो आप सब देख रहे हैं। और सबसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने लगन से, ईमानदारी से काम करिए, आगे बढ़िए, अच्छा कमाइए और कंपनी का भी इम्प्रूवमेंट करिए, आप अपना भी करिए, उससे ही अच्छा है। और मैं यही आशा रखता हूँ कि आप लोग सब ये बात को आप समझेंगे और करते रहेंगे। सभी सारे स्टाफ को मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।